मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे, रिसर्च फाइंडिंग उन तक पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ यह है कि धान की रुपाई के बाद हमें पहली यूरिया कब डालनी चाहिए, कितनी डालनी चाहिए और क्यों डालनी चाहिए, उसका क्या प्रभाव आता है। देखिए, जो धान है या कोई सी भी फसल है उसमें नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों को छोड़ दें तो उनमें इतनी आवश्यकता नहीं, क्योंकि दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु रहता है जो नाइट्रोजन की, वातावरण की नाइट्रोजन को लेकर पौधों को देता रहता है। बाकी सभी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता रहती है। और धान में जो नाइट्रोजन की आवश्यकता है, जो सामान्य प्रजाति हैं, जो कम अवधि की हैं, सामान्यतः वो उनको 120 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की चाहिए। मतलब कि 48 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ की चाहिए, जिसको हम 3 भागों में देते हैं। और अगर इससे ज़्यादा की अवधि है, 120 दिन से ज़्यादा की अवधि है या हाइब्रिड है, तो उनको फिर 60 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति एकड़ चाहिए। ये नाइट्रोजन की मात्रा है, यूरिया की मात्रा नहीं है। और इस नाइट्रोजन को हम यूरिया के माध्यम से देते हैं। शुरू में देते हैं, बीच में देते हैं जब कल्ले निकलते हैं, और बाद में फूल आने से पहले देते हैं। तो जब हम रुपाई के समय हम जो नाइट्रोजन देते हैं उसका जो काम होता है, जो हमने ट्रांसप्लांटिंग की है, पौध जो है उसकी नई पत्ती निकालना, पौधे की बढ़वार करना ताकि पौधा स्वस्थ रहे। उसके बाद जो हमें दूसरी मात्रा देनी चाहिए जब उसमें कल्ले निकल रहे हैं, फुटाव हो रहा हो तब, क्योंकि कल्ले निकलते समय नाइट्रोजन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। पौधा बढ़ रहा होता है, उसकी वानस्पतिक वृद्धि होती है, उस समय दूसरी मात्रा देनी चाहिए। और तीसरा फूल निकलते समय देनी चाहिए। तो रुपाई के बाद जो हमें यूरिया देनी है, बुआई के समय तो हमने दी है, रुपाई के बाद हमें अब यूरिया तब देनी है जब उसमें कल्लों निकल रहे हो, फुटाव हो, ताकि हमें अच्छी उपज मिल सके। कल्ले भी मजबूत होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए, ताकि हम जो उसमें बाली निकले वो अच्छी बाली हो, उसके अंदर दाने भी अच्छे भरे हों। तो रोपाई के बाद जो आप यूरिया देंगे वो कल्ले निकलते समय देंगे। तो ये बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप बहुत जल्दी यूरिया दे देते हैं रुपाई के समय, रुपाई के बाद मान लीजिए 10 दिन बाद आप दे रहे हैं और उस समय कल्ले निकल नहीं रहे, तो यूरिया की वेस्टेज हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आप कल्ले निकलने के बाद यूरिया देते हैं तो भी उसका काम इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि कल्लों को जब जरूरत थी, जो उसकी टिलरिंग हो रही थी, फुटाव हो रहा था, जिस समय नाइट्रोजन की जरूरत थी, वो हो नहीं पाया। तो ये जो टिलरिंग की स्टेज है, इस समय यूरिया देना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये हमको समझना पड़ेगा, जो फुटाव अच्छा हो हमारा। तो सामान्यतः क्या होता है, प्रजाति देखिए धान की कुछ जल्दी पकती हैं, कुछ मध्यम पकती हैं, कुछ देर से पकती हैं, लेकिन रोपाई के लगभग 20, 22, 25 दिन में ये कल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं और 30, 35, 40, 45 दिन तक ये कल्ले निकलते हैं। तो इसका मतलब कि जब कल्ले निकल रहे हो तभी हमें उसको नाइट्रोजन देनी चाहिए ताकि अच्छा फुटाव हो और वो हेल्दी बने रहें। तो इसका मतलब कि ये हमको करीब 25 दिन पे, लगभग हम मान सकते हैं 25 से 30 दिन पे हमको यूरिया देनी चाहिए। तो आप इसका 22 दिन भी हो सकता है और इसका जो है 28 दिन भी हो सकता है और 30 दिन भी हो सकता है। तो हम ये मान लेते हैं 22 से 28 दिन, मतलब कि 3 से 4 सप्ताह मोटा मोटा हम ये ले सकते हैं। तो ये आप अपने खेतों में निरीक्षण करते रहिए और हम करीब 22 दिन पे, 24 दिन पे, 25 दिन पे हम इस यूरिया का प्रयोग करें। लेकिन आप बहुत पीछे जाके देंगे तब तक कल्ले निकल रहे होंगे, कुछ निकल गए होंगे, तो उनको वो पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो कल्ले अच्छे निकलें, फुटाव अच्छे निकलें, इस समय नाइट्रोजन को देना जरूरी है। और ये हमें किसके माध्यम से देनी है? यूरिया के माध्यम से। अब हमें देनी कितनी है ये देखिए। हमें यूरिया जो देनी है वो 45 किलोग्राम 1 एकड़ में देनी है। ये ऐसी प्रजातियों के लिए देनी है जो सामान्य अवधि में पक जाती हैं, बहुत लंबी अवधि की नहीं है, जो 120 दिन तक पक जाए। उसमें हम फुटाव होते समय, मतलब रोपाई के 3 से 4 सप्ताह बाद हम 35 किलोग्राम एकड़ का यूरिया दे दें, बिखेर दें। लेकिन अगर आपकी प्रजाति लंबी है, मान लीजिए 123 दिन की है, 135 दिन की है, 140 दिन की है, उसकी ड्यूरेशन ज्यादा है, तो उसको नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होगी। इसी तरह से संकर प्रजाति है, हाइब्रिड है, तो उसको भी नाइट्रोजन की आवश्यकता ज्यादा होती है। तो ऐसे केस में फिर आप जो है यूरिया की मात्रा को बढ़ा दीजिए, करीब 9 से 10 किलो इसको बढ़ा दीजिए। मतलब कि ये करीब फिर हो जाएगा 45 किलोग्राम प्रति एकड़। ये इतनी मात्रा हो जाएगी 45 किलोग्राम। मतलब कि जो यूरिया आ रही है 45 किलोग्राम का एक कट्टा होता है, तो एक कट्टा 1 एकड़ का डाल दीजिए। लेकिन ये उन्हीं में डालना है जो देर से पकती हैं या जो संकर प्रजाति हैं। तो आपको इतनी मात्रा डालनी है, 35 किलोग्राम प्रति एकड़। और संकर के लिए या लंबी अवधि वाली है, लंबी अवधि है या संकर है, तो आपको
45 किलोग्राम डालना है। और ध्यान ये रखिए, नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है धान में। धान में ज़्यादा नाइट्रोजन डालने से कीड़े भी ज़्यादा आते हैं, बीमारियां ज़्यादा आती हैं, डिसीजेस बहुत ज़्यादा लगती हैं धान में। तो धान की फसल में आप ज़्यादा यूरिया डाल देंगे, ज़्यादा नाइट्रोजन होने की वजह से कीड़े ज़्यादा लगते हैं। तो ये धान में ज़्यादा नाइट्रोजन डालने का नुकसान भी होता है। तो जितनी मात्रा है हमको उतनी ही डालनी चाहिए। ऐसा कोशिश मत कीजिए कि हम फुटाव ज़्यादा हो मिल जाए या फसल हमारी हरी हो जाए उसके लिए हम ज़्यादा यूरिया डाल दें, तो उससे नुकसान होगा। तो ये खास तौर से हमें ध्यान में रखने की बात होती है कि धान में हम ज़्यादा यूरिया ना डालें। तो 35 किलोग्राम 1 एकड़ का आप 22, 23, 24, 25 दिन पे आप डाल सकते हैं, 3 से 4 सप्ताह के बीच में रोपाई के। और अगर आपकी संकर प्रजाति है तो या बहुत लंबी अवधि की है तो आप उसमें 45 किलोग्राम 1 एकड़ की यूरिया डालें, तो आपको उसका अच्छा लाभ मिलेगा। इसी प्रकार के लेक्चर्स के लिए आप कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।